हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे HST रिबेट ऑन द न्यू हाउसिंग। तो आप ओंटारियो में जब भी कोई घर खरीदते हैं न्यूली बिल्ट बाय डेवलपर, उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको HST बोलते हैं यहाँ पे। अब HST अमाउंट होता कितना है? HST कनाडा में इन स्पेसिफिकली इन ओंटारियो इज 13%। अब HST जो कंप्राइज होता है, इट इज कंप्राइज ऑफ PST एंड GST, जिसमें से PST का पोर्शन हो गया 8% एंड GST का पोर्शन हो गया 5%, टुगेदर विच कम्स आउट टू बी 13%। अब ये तो हो गया कि HST होता क्या है। हम सेकेंडली बात करेंगे कि आपके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए HST रिबेट अप्लाई करने के लिए, और कितना HST वो बनता है कैलकुलेशंस में, हाउ मच HST यू पे ऑन द डिफरेंट प्राइजेस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पहले हम बात करेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका प्रॉपर्टी में HST रिबेट क्लेम करने के लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए। पहली बात, न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए फ्रॉम अ बिल्डर विच कुड बी अ कॉन्डो और कुड बी अ हाउस, टाउन हाउस और सिंगल फैमिली डिटैच। सेकंड क्या होना चाहिए, आप कोई घर ले रहे हैं, उस पर हाईली लाइक सब्सटैंशियल रेनोवेशन करी हुई है, या आप कर रहे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हो चाहे खुद कर रहे हो, तब भी आप क्लेम कर सकते हो। एंड या फिर थर्डली आप कोई मेजर एडिशन करते हो प्रॉपर्टी में, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो, उस पर भी HST रिबेट क्लेम कर सकते हो। या आप घर को रीबिल्ड करते हो, लेट्स सपोज फायर डैमेज हो गया घर पे, या कोई नेचुरल क्लैमिटी से घर आपका डैमेज हो गया, आप पूरा रीबिल्ड कर रहे हो, उस केस में भी आप HST क्लेम कर सकते हो। या फिर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करते हो, वो पूरा रेनोवेट करके बनाते हो, उस केस में भी आप HST रिबेट क्लेम कर सकते हो। जो HST रिबेट क्लेम करते हैं, इसमें आपको फुल अमाउंट नहीं मिलता 13% का, बट सम पोर्शन इज देयर विच यू कैन एक्चुअली क्लेम इट। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि 13% में से आप कुछ अमाउंट क्लेम कर सकते हो, सारा नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस कितनी है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ सिनेरियोज आपसे डिस्कस करता हूँ, आई विल ट्राई टू पुट इट ओवर हियर एज वेल, आप देखते रहना। जैसे आपने प्रॉपर्टी ली हुई $350,000 की, 350,000 एंड ऑन दैट अमाउंट आप HST पे करते हो विच इज 13%। सो विच मीन्स 3.5 लाख की प्रॉपर्टी में 13% HST आपका बनता है 45,500, जिसमें से 28,000 है PST का पोर्शन और 17,500 है GST का पोर्शन। जो आपको PST रिबेट मिलेगा 3.5 लाख या उससे कम की प्रॉपर्टी में, वो होगा 75%, विच इज $21,000 होगा इस सिनेरियो में, और GST रिबेट होगा आपका 36%, जो कि 6,300 होगा इस सिनेरियो में। टोटल HST रिबेट आपको जो मिलेगा प्रॉपर्टी पे, वो मिलेगा 27,300, विच मीन्स आपने 45,500 HST पे करा था 3.5 लाख की प्रॉपर्टी में, जिसमें से आपको रिबेट में आ गया 27,300 वापसी, एंड जो 18,200 है वो आप HST पे करते हो 3.5 लाख की प्रॉपर्टी में। अब होगा सिनेरियो नंबर 2, अगर आप कोई प्रॉपर्टी 4 लाख की लेते हो विच इज 400,000 की, उस पर HST 13% लगाओगे तो वो बनेगा $52,000, जिसमें से PST पोर्शन हो गया 32,000 जो कि 8% बताया था मैंने, और GST हो गया आपका 5% विच इज $20,000। आपको जो इसमें PST रिबेट मिलेगा विच विल बी 75%, जो कि बनता है 24,000, और GST रिबेट मिलेगा आपको 18%, जो कि बनता है $3,150। टोटल HST रिबेट अगर इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा $27,150, 27,150। तो आपने जो HST पे करा ऑल टुगेदर आउट ऑफ 52,000 आपको 27,150 वापसी आ गया। अब 24,850 यानी 24,850 पे करते हो इस केस में। अब सारे बोल रहे हो यार 3.5 लाख की 4 लाख की प्रॉपर्टी तो मिलती नहीं है। बाय द फैक्ट आई नो करंटली इन मार्केट सिचुएशन आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो जो कि 4.5 लाख या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी है, उस पर आपका जो HST बनता है, जो कि बनता है 4.5 लाख की केस में बात कर रहा हूं मैं, 58,500, जिसमें से 36,000 आपका PST है, 22,500 आपका GST है। जो PST रिबेट होगा इसमें कैप होता है, मतलब 4.5 लाख या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी में PST का पोर्शन है, उसका कैप 24,000 मैक्सिमम है, और GST में रिबेट 0 मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 4.5 लाख या उससे ऊपर की लोगे, आपको जो रिबेट मिलेगा वो 24,000 मिलेगा। हमारे इस सिनेरियो में 4.5 लाख की प्रॉपर्टी हमने ली, 58,500 रिबेट 58,500 हमारा HST पड़ा था, जिसमें से हमें रिबेट मिल गया 24,000। रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी सारी जेब से जाएगी। तो मतलब 4.5 लाख के केस में जो हमारी जेब से HST गया है वो होगा 34,500। जो हमारा सिनेरियो नंबर 3 था,
24,000 रिबेट मैक्सिमम आपको मिलता है फॉर अ प्रॉपर्टी 450,000 एंड अबव। तो वो ज़्यादातर लोगों का केस रहेगा। सो विच मीन्स अगर आप मिलियन तक की प्रॉपर्टी भी लेते हो तो आपको HST रिबेट 24,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह के बायर को रिबेट मिल सकता है। तो पहली बात, अगर आप नया घर ले रहे हो, आप प्राइमरी रेजिडेंस हो प्रॉपर्टी के लिए, जिसको न्यू हाउसिंग रिबेट बोल दे रहे हैं, उस केस में आपको रिबेट मिलेगा। और कुछ लोगों को लगता है अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, रेंटल ले रहा हूँ, कि मेरे को रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गुड न्यूज़ इज दैट आपको भी रिबेट मिलेगा। उसके सिनेरियो हम अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो एंड यूजर है, जो प्राइमरी बायर्स है। उस केस में क्या होता है, अगर आपने घर लिया अपने लिए, आपका फाइनल डे ऑफ क्लोजिंग है विच इज August 31 फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में क्या करना है आपको, जब आपके पास बिल्डर आपको बिल ऑफ सेल देगा, आपके लॉयर के पास जब क्लोजिंग करेगा, तो जो आपका रिबेट अमाउंट 24,000 का, फॉर एग्जाम्पल $1 मिलियन प्रॉपर्टी, वो आपका 24,000 ऑटोमेटिकली उस प्राइस में कम हो जाएगा। यानी सेल टैक्स आपने अगर 13% जो उसका दिया है उसमें से 24,000 माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग आपको पे करना पड़ेगा। बट आपको अच्छी बात यह है कि आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना, आपको कुछ वेट नहीं करना उसको रिबेट को क्लेम करने के लिए। बट उसमें कंडीशन ये है, अगर आप प्राइमरी रेजिडेंस हो, इट्स वेल एंड गुड, यू आर मूविंग इन द हाउस। बट इन केस आप वो घर खरीदते हो, और कई बार क्या होता है, बंदा अपने लिए पहली प्रॉपर्टी खरीदता है, उसकी मॉर्गेज क्वालिफाई नहीं होती, तो थोड़े से अमाउंट के लिए उसको किसी न किसी को ऐड कराना पड़ता है। मेक श्योर जो भी आपके टाइटल में आपके साथ ऐड होगा इन योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट पर्सन शुड बी एलिजिबल टू क्वालिफाई द रिबेट एज वेल। अगर उसको वो पर्टिकुलर पर्सन क्वालिफाई नहीं करता रिबेट के लिए, तो आपको भी रिबेट नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर बोथ द पीपल इन द टाइटल शुड क्वालिफाई फॉर द रिबेट ऑन द मॉर्गेज। एंड कुछ सिनेरियो में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी लेते हो अपनी किसी फैमिली मेंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिबेट क्लेम करना है बट आप मूव नहीं हो रहे उसमें, और अगर आपका स्पाउस मूव होगा, या आपका पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपका अडॉप्टेड चाइल्ड मूव होता है, उस केस में भी आप रिबेट क्लेम कर सकते हो। विच मीन्स आपका क्लोज फैमिली मेंबर या सिबलिंग मूव हो रहा है, सिबलिंग मूव हो रहा है, तब भी आप रिबेट क्लेम कर सकते हो। तो ये तो हो गया न्यू हाउसिंग के बारे में। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हो, जिसको आप रेंटल प्रॉपर्टी बोलते हो, आप खुद मूव नहीं हो रहे, आप रेंट पे दोगे, उस सिनेरियो में क्या होगा, आपको क्लोजिंग के टाइम पे उस प्रॉपर्टी का 13% पूरा HST पे करना है। एंड अप टू 2 years आप वो HST क्लेम अपना कर सकते हो उस प्रॉपर्टी में से। बट आपको इसके लिए चाहिए क्या, आपके घर पे जो भी फर्स्ट टेनेंट है उसकी मिनिमम 1 year लीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा आपका एग्रीमेंट ऑफ परचेज सेल चाहिए आपको। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आप CRA को क्लेम करोगे अपना, कि ये आपकी रेंटल प्रॉपर्टी थी, आपने 1 साल तक उसको रेंट पे दिया है, क्योंकि आपको 1 साल तक कम से कम प्रॉपर्टी को ओन करा होना चाहिए। उस सिनेरियो में आप CRA को पेपर वर्क अपना भेजोगे, अप टू 2 years तक आप भेज सकते हो। और जब आप भेजोगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो 1 से 4 महीने के बीच में आपका रिबेट मिल जाएगा। और एक सिनेरियो और है, अगर आप कोई लैंड ओन नहीं करते, आप कोई मॉड्यूलर या मोबाइल नया घर खरीदते हो ऑन द लैंड विच इज ऑन लीज, उस केस में भी आप न्यू हाउसिंग रिबेट के लिए क्वालिफाई करते हैं। So if you have any kind of questions regarding this, or have something to discuss, you can go to our website goodguysrealtor.ca, or you can send us a message on the same website, and we will get back to you. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye.